आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 11/4/1983 के महावाक्य हैं बाबा के। और टाइटल है सहज पुरुषार्थी के लक्षण। एक बहुत ही विशेष बात है कि जो सहज पुरुषार्थी आत्माएं हैं, उन पुरुषार्थी आत्माओं के जो लक्षण क्या होंगे, क्या उनका पुरुषार्थ होगा, इस पर बाबा ने बड़ी सुंदर क्लास कराई है। तो सभी ध्यान से सुनते हुए उस चीज़ को अनुभव करेंगे। देखिए, आज बाप दादा बोले, अपने स्नेही सहयोगी बच्चों को देखकर बाबा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह और मिलन की भावना, इन दो शक्तियों के आधार पर निराकार और आकार बाप को आप समान साकार रूप में साकारी सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते हो। बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते हैं। मेजॉरिटी अभी भी माताओं की ज़्यादा है। ब्रह्मा कुमारीज में अगर आप देखेंगे, सबसे संख्या ज़्यादा माताओं की ही है। और कल की भी अव्यक्त वाणी में माताओं की ही क्लास बाबा ने कराई, और आज भी बाबा माताओं की क्लास ही करा रहे हैं। तो माताओं का ही चरित्र और चित्र दिखाया है। भगवान को भी बांधने का, किस वृक्ष से बांधा है, इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से कल पहले भी बांधा था और अब भी रिपीट हो रहा है। तो बाप दादा ऐसे बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्ड में जिस रस्सी से बाप को बांधते हो, इन स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे, झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। बाबा सारा दिल में बिठाकर सब कुछ बच्चों को दे देते हैं। इस कल्प वृक्ष के अंदर पाठ बजाने वाले इसी झूले में सदा ही झूलते रहते हैं। सभी को झूला मिला हुआ है ना, आसन से हिल तो नहीं जाते हो। स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत है ना, नीचे ऊपर तो नहीं होते हो। झूला झुलाता भी है, ऊंचा उठाता भी है, और अगर जरा भी नीचे ऊपर हुए तो ऊपर से नीचे गिराता भी है। तो झूला तो बाप दादा ने सभी को दे दिया है। अब उस झूले में आप क्या अनुभव कर रहे हो? बाबा ने कहा, एक है अतीन्द्रिय सुख का झूला। तो आप बच्चे उस झूले में झूलकर मौजों का अनुभव कर रहे हो, या झूला झूलते हुए जो है हिल रहे डुल रहे। और कई बार तो कोई बच्चे गिर भी जाते हैं। अगर तेज झूला झूलते हैं तो झूलते झूलते अगर बहुत तृप्ति से घूमेंगे तो वो झूला गिरा भी देता है। तो बाबा ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नीचे गिर गए हो। झूला तो बाप दादा ने सभी को दिया है, तो सदा झूलते रहो। माताओं को झूलने झुलाने का अनुभव ज़्यादा होता है। बचपन से ही माताएं अपने बच्चों को ना गोदी में झूला झुलाती हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसको झूले में झुलाएंगे। तो ऐसे माताओं को बहुत शौक़ होता है झूला झुलाने का। तो बाबा ने कहा, जो झुलाना जानता है वो झूलना भी जानता होगा, क्योंकि उन्हें दोनों प्रकार का अनुभव होना चाहिए। जिस बात के अनुभवी हो वही भी बातें बाप दादा कहते हैं, कोई नई बात तो नहीं है ना। अनुभव की हुई बातें सहज होती हैं या मुश्किल लगती हैं। जो बातें आपने अनुभव की हैं वो बातें सहज लगती हैं या आपको मुश्किल अनुभव होती हैं। आज की ये कौन सी सभा है? सभी सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सहज प्राप्ति स्वरूप हो, व कभी सहज तो कभी मुश्किल के योगी हो। सहज पुरुषार्थी अर्थात आए हुए हिमालय पर्वत जितनी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार करने वाले हो। माने बाबा ने कहा, कितनी भी बड़े से बड़े तूफान आ जाए, परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप बच्चे सहज ही इसको परिस्थितियों को पार करने वाले हो, इसलिए आप घबराने वाली आत्मा नहीं हो। पार करने का अर्थ ही होता कि कोई चीज़ होगी तब तो उसको पार कर सकेंगे। ऐसे सहज पार करते उड़ते जा रहे हो। व कभी पहाड़ पर उतर आते हो, कभी नदी में उतर आते हो, कभी कोई जंगल में उतर आते हो, फिर क्या कहते हो? निकालो बचाओ। जब कोई बच्चा पहाड़ से गिरने लगता है या नदी में गिरने लगता है तो फिर क्या कहेंगे? बाबा हमको निकालो बाहर, है ना, हमको बचाओ बचाओ करेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे गिर रहे हैं और गिरने के बाद बचाओ बचाओ कर रहे हैं। ऐसे करने वाले तो नहीं होना। माताएं अब भी बात बात पर वही पुकार तो नहीं करती रहती हैं। भक्ति के संस्कार समाप्त हो गए हैं या अभी भी माताओं के अंदर भक्ति के संस्कार बाकी हैं?
जैसे भक्ति में ना हर बात में भगवान को पुकारती थी, बचाओ प्रभु बचाओ। तो ऐसा तो नहीं है पहले गिरती हैं और फिर बचाती हैं। जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि द्रौपदी पुकार रही, पूरी हो गई या अभी भी चल रही है? अभी तो अधिकारी बन गए ना, पुकार का समय समाप्त हुआ। संगम युग है प्राप्ति का समय, ना कि पुकार का समय है। इसलिए द्रौपदी की तरह बच्चों को पुकारना नहीं है, लेकिन अब जो है बाबा का साथ का अनुभव करना है। सहज पुरुषार्थी अर्थात सबको पार करके सर्व सहज प्राप्ति करने वाले हो। सहज पुरुषार्थी ही सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी होंगे। प्रारब्ध सदा ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा अर्थात तीसरे दिव्य नेत्र के द्वारा प्रारब्ध दिखाई देगी। सहज पुरुषार्थी हर कदम में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई का अनुभव करेगा। ऐसा स्वयं को सदा ही संगम युगी सर्व खजानों से भरपूर आत्मा अनुभव करोगे ना। किसी भी शक्ति से, किसी भी गुण के खजाने से, ज्ञान के किसी भी पॉइंट के खजाने से, खुशी से, नशे से कभी खाली तो नहीं होंगे। खाली होना गिरने का साधन है। खड्डा बन जाता है ना, तो खड्डे में गिर जाते हो। थोड़ी सी भी मौज आ जाती है ना तो परेशान हो जाते हो, और यह भी बुद्धि की मौज आ जाती है। संकल्प टेढ़ा हो जाता है ना तो शक्तिशाली माला माल के बदले कमज़ोर और खाली हो जाते हो। बाबा ने कहा जब खड्डे में गिर जाते हो तो शक्ति कम हो जाती है, दलदल में चले गए, फिर बचाव बचाव भी करेंगे, और अंदर से बाबा ने कहा रास्ता टेढ़ा वाका हो जाता है ना, तो संकल्प की मौज आ जाती है। ऐसा करते क्यों हो? फिर कहते हो रास्ता टेढ़ा है ना। ये नहीं कहेंगे मैंने गलत रास्ता चुना, मेरा पैर ही टेढ़ा हो गया, लेकिन हम कहते ना कि ये वो चीज़ ही खराब है। जैसे कहते हैं नाच ना आवे और आंगन टेढ़ा, ये कहावत होती है हमारे भक्ति में। तो बाबा ने कहा कि वास्तव में जब हमें आता नहीं है कोई काम तो हम कहते अरे ये चीज़ ऐसी खराब थी ना, इसलिए ऐसा कर दिया, जबकि वास्तव में बात कुछ और ही होती है। आप टेढ़े नहीं हो ना, टेढ़े रास्ते को भी सीधा बनाना है। शक्ति अवतार किस लिए हो? टेढ़े को सीधा करने के लिए हो। कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया है आपने? जैसे इस हॉल को टेढ़े बाके से सीधा किया तब तो आराम से बैठे हो, तो हाल के कॉन्ट्रैक्टर से पूछो, उसने यह सोचा कि टेढ़ा है मौज आएगी, सीधा किया, ये टेढ़े को ही सोचता रहा। कहाँ पत्थर को उठाया, कहाँ पत्थर को डाला, मेहनत की ना, तो आप सबको भी स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने दे दिया। और आपके सामने टेढ़ा बाका रास्ता है, लेकिन आपको उसे सही करके अपना रास्ता खुद निकालना है, पार करना है। टेढ़े को सीधा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले तो नहीं कह सकते हैं कि रास्ता टेढ़ा है। अचानक गिरना यह भी अटेंशन की कमी है। साकार रूप में याद है ना, कोई गिरते थे तो क्या कहते थे? उसकी टोली बंद होती थी ना। क्यों? क्योंकि आगे के लिए सदा अटेंशन रखने के लिए टोली देना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। टोली तो होती है बच्चों के लिए, लेकिन यह भी स्नेह है। टोली देना भी स्नेह है, टोली बंद करना भी स्नेह। फिर क्या सोचा, अचानक गिर जाते हैं, वह रास्ता टेढ़ा है, यह कहेंगे? अभी तो यह पुरुषार्थ के मार्ग में इतनी भीड़ कहाँ हुई है। अभी तो 9 लाख प्रजा भी नहीं बनी है, अभी तो 1 लाख भी खुश हो रहे हो। पुरुषार्थ का मार्ग तो बेहद का मार्ग है, तो समझा सहज पुरुषार्थ किसको कहेंगे? बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थ किसको कहा जाता है? जो मौज ना खाए और ही औरों के लिए स्वयं गाइड बन जाए, पंडा बन जाए, सहज रास्ता कर दे, ऐसा मार्ग अपनाओ। सहज पुरुषार्थी सिर्फ लब में नहीं लेकिन लब में लीन रहता है। तो ऐसी लवलीन आत्मा सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहती है। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। समाना अर्थात समान होना। तो समानता बड़े से बड़ी सेफ है ही माया प्रूफ सेफ। तो समझा सहज पुरुषार्थ क्या है? सहज पुरुषार्थ अर्थात अलबेलापन नहीं। कई अलबेलेपन को भी सहज पुरुषार्थ मानकर चलते हैं, वो सदा ही माला माल नहीं होगा। अलबेले पुरुषार्थी की सबसे बड़ी विशेषता अंदर मन खाता रहेगा और बाहर से गाता रहेगा। क्या गाता रहेगा? अपनी महिमा के गीत गाता रहेगा। और सहज पुरुषार्थी जो होगा
वो सदा ही हर समय बाबा के साथ का अनुभव करेगा। ऐसा सहज पुरुषार्थी हो। सहज पुरुषार्थी सदा ही सहज योगी होगा, जीवन का अनुभव कर सकता है। तो क्या पसंद है आपको, पूछ रहे बाबा। सहज पुरुषार्थी हो या मुश्किल पुरुषार्थी हो, क्या हो, पसंद क्या है? सो सहज पुरुषार्थी या मुश्किल पुरुषार्थी? पसंद तो सहज ही आएगा सबको। अगर पूछेगा बाबा तो पसंद क्या आएगा सबको? सहज पुरुषार्थी बनना है। सहज पुरुषार्थी बनना, दिल पसंद चीज़ जब बाप दे रहे हैं तो क्यों नहीं लेते? ना चाहते भी हो जाता है। ये शब्द भी मास्टर सर्वशक्तिवान का बोल नहीं। चाहना एक, कर्म दूसरा, तो क्या उसको शिव शक्ति कहेंगे? बाबा ने कहा ऐसे बच्चे को शिव शक्ति नहीं कह सकते। तो शिव शक्ति अर्थात अधिकारी आत्मा, अधीन नहीं होती। तो ये बोल भी ब्राह्मण भाषा के नहीं हुए। अपने ब्राह्मण भाषा को जानते हो। संगम युग का अर्थात सहज प्राप्ति का बहुत समय गया, अभी बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। इसमें भी समय के वरदान, बाप के वरदान को प्राप्त कर स्वयं को सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। ब्राह्मण की परिभाषा ही है मुश्किल को सहज बनाने वाला। ब्राह्मण आत्मा की परिभाषा ही है मुश्किल को सहज बनाने वाला। तो ब्राह्मण का धर्म है, कर्म यही है। तो जन्म के भी कर्म के भी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सहज योगी हो, सहज पुरुषार्थी हो। अब कहाँ से क्या बन करके जाएंगे? मधुबन को परिवर्तन भूमि कहते हैं। मुश्किल शब्द को तपोभूमि में भस्म करके जाना। तो आज से ये नहीं कहना कि मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो इस तपोभूमि में बाबा ने का सब कुछ स्वाहा भस्म करके जाना और सहज पुरुषार्थी का वरदान लेकर जाना। परिवर्तन का पात्र अर्थात दृढ़ संकल्प के पात्र को धारण करना। कौन सा संकल्प धारण करेंगे? दृढ़ता का संकल्प। तो पात्र धारण करके जाना, तब वरदान धारण कर सकोगे। नहीं तो कई कहते वरदान तो बाबा ने दिया लेकिन आबू में ही रह गया, वहाँ जाकर देखते हैं वरदान तो साथ आया ही नहीं। वरदाता का वरदान योग पात्र में ही लिया, अगर लिया ही नहीं है तो रहेगा कहाँ? जिसने दिया उसके पास ही रह जाएगा। इसलिए जो वरदान आपको मिल रहा है उसको आपको यूज़ करना है। अगर आप उस वरदान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो बाबा ने कहा जिसका था वो उसी के पास ही रह गया, क्योंकि आपने तो उस वरदान को स्वीकार ही नहीं किया, बाबा से आपने लिया ही नहीं है। तो ऐसे नहीं करना। होशियार बहुत हो गए हो, अपना कसूर नहीं समझोगे। कहेंगे पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा किया, मतलब मुझे वरदान दिया ही नहीं बाबा ने। जबकि बाबा कहते मैंने तो दिया पर तुमने उस वरदान को धारण किया ही नहीं। बाबा ने क्यों ऐसा किया? अपनी कमजोरियां सब बाबा के ऊपर रखते हैं। बाबा चाहे तो कर सकता है लेकिन करना नहीं है। तो बाप दादा है या बाप दाता है या लेता है? दाता तो देता ही है ना। लेने वाले लेवे भी ना, या देवे भी बाप और लेवे भी बाप। अरे बाप तो लेंगे तो आप कैसे भरपूर होंगे? इसलिए लेना तो सीखो ना, कम से कम देना नहीं आता तो लेना तो सीखो। कई लोगों को ना जीवन में एक सिद्धांत बना हुआ कि वो कभी किसी को कुछ दे नहीं सकते। तो एक सेठ की कहानी याद आई मुझे कि एक बार एक सेठ को जीवन में एक सिद्धांत था कि वो कभी किसी को देना नहीं जानता था। वो हमेशा ये जो है वो लेने की भावना रखता था। तो जब उसकी एक मृत्यु का समय आया और उसको भी एक ऐसे खाई में वो फंस गया कि जहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि अपना हाथ दे दो हमें, तो वो देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि लाइफ में उन्होंने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं था। तो उसे लग रहा था कि मैं कैसे दे दूँ अब, है ना, ये हाथ पे अपना क्यों दूँ? भले उसे पता है कि मेरी मृत्यु न हो जाएगी, मैं बचूंगा नहीं, लेकिन उसके जीवन में वो संकल्प इतना पक्का था कि मुझे देना नहीं है किसी को। तो फिर लोगों को समझ में आया कि अरे ये तो वही वाला सेठ है जो कभी किसी को देता ही नहीं है, ये तो लेने का भाव रखता है, लेकिन इसकी तो मृत्यु हो जाएगी। अब इसे बचाना है तो इसके लिए कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने राय करके उपाय निकाला कि इसको कहो कि मेरा हाथ ले लो। जब उसको बोला कि मेरा हाथ ले लो, मेरा हाथ पकड़ो, तो ऑटोमेटिक उसने तुरंत पकड़ा दिया और वो सेफ हो गया। कहने का भाव है कि चाहे जीवन में हम मरने तक भी कगार पे आ जाए, लेकिन कई लोगों को ज़िंदगी में देना नहीं है तो वो कभी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन में देना सीखा ही नहीं है। और बाबा के बच्चे जो हैं दाता के बच्चे हैं, जिनको हमेशा देना ही आता है, तो वो देने बिना रह नहीं सकते। इसलिए हमेशा देते रहिए और देना ही लेना है।
तो बाबा ने आगे कहा, दाता देता है लेकिन लेने वाला बाबा नहीं है। बाबा का काम है देना और आपका काम है लेना। लेकिन अगर बाबा देना भी शुरू कर दे और लेना भी शुरू कर दे तो आप कैसे भरपूर होंगे? तो ये तो काम आपको करना ही पड़ेगा ना कि मुझे बाबा से लेना है। इसलिए मिलन हो तो गया ना, सबसे हंसे बहले सबके चेहरे को देखे। इस समय तो बहुत अच्छे चीयरफुल चेहरे नज़र आ रहे हैं, सभी खुशी के झूले में झूल रहे हो। तो ये मिलना नहीं हुआ। मिलना अर्थात मुखड़ा देखना, दिल दिखाना, दिखलाने वाला। देखा ना सभी ने, पात्र भी मिला है, वरदान भी मिला है, बाकी रहा क्या? टोली तो दादी दीदी से भी खाली है। जब व्यक्त रूप में निमित्त बना दिया है तो अव्यक्त को क्यों व्यक्त बनाते हो? दीदी दादी भी बाप समान है ना। जब भी दीदी दादी से टोली लेते हो तो क्या समझने लगते हो? बाप दादा टोली दे रहे हैं। अगर दीदी दादी समझ लेते तो यह भी भूल जाएगी। अच्छा, तो बाकी टोली की इच्छा अभी है? समझते टोली खाएंगे तो आगे तो आएंगे ना। तो आज ही सबकी क्यों लगाओ और टोली खाओ। दिल से तो सब भरने वाले ही हैं। नहीं, दिल भरती रहनी चाहिए, भर नहीं जानी चाहिए। कुछ भी ना रहना ठीक है, तब तो याद करते रहोगे और भरते रहोगे। भर गई तो फिर कहेंगे भर गया, आप खाओ और मौज करो। बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना कि दिल भर जाए। तो दिल भरपूर नहीं करने की बात कर रहे बाबा। बाबा ने कहा हमेशा ही ये नहीं सोचना कि हमारे दिल तो भर गई है, बाबा से हमने इतना ले लिया, लेकिन जीवन में सिद्धांत बनाओ कि मुझे लाइफ टाइम बाबा से लेना है। तो दिल कभी नहीं भरो। अच्छा, ऐसे सदा विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो ये थे बाबा के आज के विशेष महावाक्य, जिनमें बाबा ने आज खास हमें अटेंशन दिलाया है कि वो विशेष आत्माओं के लक्षण कौन से हैं और वो विशेष आत्माएं कौन सी बताई हैं। याद दिलाएंगे सभी? कौन सी आत्मा के लक्षण बताए बाबा ने? सहज पुरुषार्थी आत्मा के लक्षण क्या है? तो बाबा ने ये अटेंशन दिलाया जी। तो ये सहज पुरुषार्थी के लक्षण हमें हमेशा ही याद रखना है, तभी बाबा ने कहा प्राप्ति भी हो पाएगी। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो प्राप्ति कहाँ से करोगे? इसलिए हमेशा ही जो है लेते रहना है और ले करके फिर औरों को बांटते रहना है। तो क्या सीखा सभी ने? जी, ओम शांति। जी, ओम शांति। और हर कदम में बाबा की कमाई का भी अनुभव करेगा। और शांति सदा लव में लीन रहता है, जी, समाया रहता है। जी।